Good morning. Welcome to this small video section in Dynamic Foundry Group. I'm Sandeep Kulkarni. Welcome you all to this small video section. Today we are talking about the with normally facing issues in rejection. जब भी हम फाउंड्री में काम करते हैं तो काफी सारे रिजेक्शंस के इशू आते हैं और जब भी रिजेक्शन का इशू आता है तो इमीडिएटली व्हाट वी डू इज वी चेंज आवर गेटिंग सिस्टम वी टर्न अराउंड टू द गेटिंग सिस्टम हम इमीडिएटली गेटिंग सिस्टम को हाथ लगाते हैं और ये देखने को मिलता है कि कई बार मेजर रिजेक्शन ना होते हुए भी हम गेटिंग सिस्टम को हाथ लगाते हैं और उसके वजह से कुछ और अनएक्सपेक्टेड इश्यूज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं तो व्हेन शुड वी टच द गेटिंग सिस्टम और मेथडिंग इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वी ऑफन चेंज द मेथडिंग और गेटिंग सिस्टम टू ओवरकम कास्टिंग रिजेक्शंस बट इट इज नॉट अ करेक्ट वे ये सही बात नहीं है it has to be chosen if the rejection percentage is about 35% and above. So ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रिजेक्शंस है उसके कई सारे कारण हैं जैसे कि मेथडिंग है साथ ही में प्रोसेस कंट्रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है फाउंड्री का जिसके ऊपर हम बहुत कम फोकस करते हैं क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल से काफी सारे रिजेक्शंस आ सकते हैं प्रोसेस कंट्रोल अगर हम सही तरीके से नहीं निभाते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो रिजेक्शंस बढ़ेंगे। और ये मेरे ख्याल में कहीं न कहीं जब 5%, 7%, 10%, 15% तक रिजेक्शन होता है, तो वहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल का काफ़ी सारा सहभाग होता है, काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रोसेस कंट्रोल का होता है। तो वहाँ पर हम अगर गेटिंग सिस्टम को हाथ लगाएँगे तो वो सही बात नहीं होती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपका रिजेक्शन 35% या उससे ज़्यादा नहीं है तो आप पहले प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए, प्रोसेस के सारे पैरामीटर्स वेरीफाई कीजिए और उसके ऊपर अगर रिजेक्शन जा रहा है तभी आप गेटिंग सिस्टम को हाथ लगाएँ या मेथडिंग को हाथ लगाएँ। Below that, there are always chances that the process deviations and the other parameter which contribute. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार वेरीफाई कीजिए कि क्या आप सारे प्रोसेस पैरामीटर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से उसे फॉलो कर रहे हैं। सारे जो प्रोसेस पैरामीटर्स ये है वो विद इन रेंज है, वो सारी वेरीफाई आपको करना पड़ेगा और अगर सारी चीज़ें होने के बाद भी आपका रिजेक्शन रहता है, तो फिर आप मेथड को हाथ लगा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वे इज़ टू लुक एट योर प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर्स प्रोसेस कंट्रोल और उसके बाद ही मेथडिंग को आप टच कर सकते हो सो डू नॉट चेंज द मेथडिंग इन हरी थिंक एनालाइज द डेटा प्रॉपरली एंड देन टेक डिसीजन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दबाजी में गेटिंग को हाथ लगाने की गलती ना करें वेरीफाई कीजिए कि आपका जो प्रोसेस है वो सही है प्रोसेस आप बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद डेटा एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रोसेस सही है, मेरा प्रोसेस कंट्रोल में कोई खामियाँ नहीं है, तो उसके बाद आप मैट्रिक को हाथ लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।